बात करेंगे मैथ्स के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम के नाम से, उसके बारे में। इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, इस चीज़ के बारे में मैं आप सबसे बात करूंगा। अगर मैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करता हूं तो मेनली इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और ये बेहद ही आसान टॉपिक है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा सब इंस्पेक्टर का, उसमें भी इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं दोनों टाइप्स के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ डिटेल में, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत ना हो। पहले टाइप की बात करता हूँ दोस्तों, तो उसके अंदर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे हमें किसी ने दे दिया 78 मल्टीप्लाई बाई 76 मल्टीप्लाइड बाई 77 और कह दिया कि इसको 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन देखने में तो ऐसे लगता है कि पहले तो हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद में उसको 25 से डिवाइड कर लें, तभी ये क्वेश्चन निकलेगा। ऐसा नहीं है, इन्हें हम अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे पहले मैं अगर 25 से 78 को डिवाइड करता हूँ, मान लो मैं 78 को 25 से डिवाइड करता हूँ, तो 25 3 75, हमारे पास शेष कितना बचा 3। तो ये हमारा शेष। दोस्तों ध्यान रखना, हमें यहाँ पर भागफल नहीं लिखना है, हमें शेषफल लिखना है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर शेषफल निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पर शेषफल निकालते हैं तो यहाँ पर शेष बचेगा 3। अगर मैं इसको करता हूँ तो शेष बचेगा 1, और 25 3 75 यहाँ बचेगा 2। और तीनों के बीच में दोस्तों गुणा का निशान है, इसलिए 3 एकम 3 दूनी 6 बटा 25 आ गया। जो हमारा 6 है ये 25 से क्या है, 25 से छोटा है, इसलिए यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और बात करते हैं, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया 96 मल्टीप्लाई बाय 104 मल्टीप्लाइड बाय 99, और इसको हमें 25 से ही करना है, तब से क्या बचेगा। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो अगर मैं इसको सबसे पहले 25 3 75 करना पड़ेगा अपने को। अगर मैं यहाँ पर 25 3 75 करता हूँ तो हमारे पास जो शेषफल बचेगा वो 21 बच जाएगा, जो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। हमें बड़ी कैलकुलेशंस की तरफ ना जाना पड़े, इसके लिए हम एक छोटा सा काम यहाँ पर करेंगे। हम क्या काम करेंगे, 25 को 4 तक ले जाएंगे, 25 चौके 100, तो शेषफल जो बचेगा वो माइनस का 4 बचेगा। क्या बच जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। अगर मैं इसको करता हूँ 25 चौके 100, तो मेरे पास जो शेषफल बचेगा वो प्लस का 4 बच जाएगा। अगर मैं इसको करता हूँ तो मेरे पास शेषफल जो बचेगा वो माइनस का 1 बच जाएगा। अगर मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 चौके 16 एकम 16, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 16 डिवाइड बाई 25। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो हमारा 16 है वो 25 से क्या है, छोटा है, इसलिए यही हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। गोट इट। जैसे कि मैं अगली बात करता हूँ, अगर हमें सवाल दे रखा है 18 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 31, इसे मान लो हमें 8 से डिवाइड करना है और हमसे पूछ लिया कि शेषफल क्या बचेगा। तो इसमें दोस्तों हम क्या काम करेंगे, जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 8 दूनी 16, हमारे पास शेषफल बच गया यहाँ पर 2। अगर मैं इसको करता हूँ तो 8 3 24, मेरे पास शेषफल अगेन बच गया 2। और अगर मैं 31 के लिए जाता हूँ तो 8 चौके 32, कितना होता है, 8 चौके 32, लेकिन 32 दोस्तों इसलिए इससे 1 ज़्यादा होता है, इसलिए शेषफल बच गया माइनस का 1। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 2 दूनी 4 गुणा में 1, -4 बटा में 8 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। दोस्तों रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं बच सकता, इसलिए हम इसको इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और 8 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 4। ये हमारा आंसर। अगर हम इसको इस तरीके से डील नहीं करते हैं और हम यहाँ पर अगर ऐसे लिखते हैं कि यहाँ तो आ गया हमारा 2 का 2, यहाँ हमारा आ गया 2, और यहाँ अगर हम कहें 8 3 24, 7 बचेगा हमारे पास, और इसके बटा में 8, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 7 चौके 28, 28 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 3 24, अगेन कितना बच गया, 4, तो ऐसे भी कितना आएगा, 4 ही आएगा।
जैसे कि दोस्तों हमसे सवाल पूछा जाता है, मान लो थोड़े अच्छे बड़ा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। कह रहा है 871 मल्टीप्लाई बाई 876 मल्टीप्लाई बाई 872, और इसको मान लो हमें डिवाइड करना है 100 से करना है। मान लो हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। अगर दोस्तों मैं इसको डिवाइड करता हूँ 100 से, तो यहाँ पर हमारा 71 बचेगा, यहाँ पर हमारा 76 बचेगा, और यहाँ पर हमारा 1872 का तो 72 बचेगा। फिर ये काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस सवाल में क्या काम करेंगे, इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ पर शेषफल जो बचेगा वो 71 बचेगा, यहाँ पर मेरा 76 बचेगा, और यहाँ पर मेरा 72 बचेगा, और डिवाइड बाई 100। ये हमारा यहाँ तक हम पहुँचे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि 4 से कट रहा है तो इसको काट लो। ये कितने पे कटा, 18 पे। इसको 4 से काटा तो कितने पे कटा, 25 पे। अब अगर मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ तो 25 से करूँगा तो बचेगा -4, इसको करूँगा तो बचेगा +1, और इसको करूँगा तो हम 18 का 18 ही मान लेते हैं, या फिर हम कर लेते हैं -7, और डिवाइड बाई कितना आ गया हमारा 25। इसको अगर मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो 7 चौके 28, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए मेरे पास ये बच जाएगा प्लस का 28 और डिवाइड बाई 25। एज वी नो 28 जो है वो हमारा 25 से बड़ा है, इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसको एक बार और डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3/25। तो यहाँ पर जो हमारा नीचे है ये 25 आ रहा है, लेकिन दोस्तों हमें 100 से डिवाइड करना था, इसलिए हम इसको यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे और ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 12/100। ये हमारा क्या आ गया आंसर। अगर आपको दोस्तों ये बात समझ आ गई है तो मैं आपको इसकी एक विशेषता और बता देता हूँ। कई बार हमसे इकाई का अंक पूछ लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ कि 100 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो भी रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर दोस्तों वही होता है जो अगर मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आखिरी के इकाई और दहाई का अंक होगा वो भी हमारे पास 12 आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और बन जाता है कि अगर हमें कभी भी किन्हीं भी दो संख्याओं की मल्टीप्लाई में आखिरी के 2 अंक ज्ञात करने हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपको और समझाना चाहूँगा ऐसा ही, जिसमें आप इस बात को समझ सको। जैसे मान लो हमें एक सवाल दिया गया है 1764 मल्टीप्लाई बाय 1773 मल्टीप्लाई बाय 1761, और मान लो हमें इसको 100 से डिवाइड करने के लिए बोला जाए। इसमें हमें 100 से डिवाइड करने के लिए भी बोला जा सकता है, और इसके अंदर हमें से ये भी पूछा जा सकता है कि अगर मैं इन सब की मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके बाद मेरे पास इकाई और दहाई का अंक क्या आएगा। दोस्तों इकाई के अंक निकालने के लिए मैं आपसे आगे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर हमसे या तो इकाई या दहाई का अंक पूछे या हमसे पूछे 100 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बचेगा। दोनों दोस्तों एक ही बात है। तो हम क्या काम करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम इसको 4 से काटेंगे तो ये हमारा यहाँ 25 आएगा, और इसको भी अगर हम 4 से काटते हैं या फिर क्या करो चलो काट लेते हैं, 4 चौके 16 1, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, तो ये आ गया हमारा 441। अब हम क्या काम करेंगे, अगर हम इस संख्या को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा दोस्तों, यहाँ पर काटने से आपको थोड़ी सी मुश्किल ये आ सकती है कि आप यहाँ पर जब इसको काटोगे तो हमें इसको 25 से इन संख्याओं को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें इसको नहीं इसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ 25 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ इसको करना पड़ेगा। ये इतनी टफ थिंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। इसलिए हम क्या काम करेंगे, हम इसको यहाँ पर नया काट कर सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब चाहे मैं ये लिखूं चाहे ये लिखूं एक ही बात है। कैसे, क्योंकि जब मैंने इन संख्याओं को 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास ये संख्याएं बची। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मैं अगर इसको काटता हूँ 25 से तो ये ऐसे कटेगा और यहाँ पर ये 16 आ जाएगा। अब इसको मैं फर्दर सोल्व करता हूँ तो 16 हमारा यूं की यूं पड़ा है, या मैं इसको छोटा करने के लिए इसमें माइनस का 9 लिख सकता हूँ, इसको मैं माइनस का 2 लिख सकता हूँ, और इसको मैं माइनस का या प्लस का मैं 11 लिख सकता हूँ।
और डिवाइड बाई किससे 25। कैसे लिखा, 25 से किया माइनस का 9, 25 से किया 25 3 75 माइनस का 2 और 25 दूनी 50, 11 बच गया, इसलिए मैंने 11 लिख लिया। अब इनके अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और मल्टीप्लाई बाई 11 डिवाइड बाई 25। इसको अगर मैं फर्दर करता हूँ तो मुझे पता है कि 18 और 11 की जो मल्टीप्लाई होती है वो कितनी होती है, 198 होती है, डिवाइड बाई 25। अब हमें पता है 25 8 200, तो मेरे पास कितना बच गया, माइनस का 2 डिवाइड बाई 25। इसको मैं फर्दर करता हूँ क्योंकि माइनस का हमारे पास बच नहीं सकता, इसलिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 23 डिवाइड बाई 25। क्योंकि दोस्तों हमारा शुरू में यहाँ पर 100 था, इसलिए हम इसको वापस 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 92। अब ये जो चीज़ आई है दोस्तों, ये वही है जो इनकी गुणा करने के बाद, या मैं कहूँ इनकी गुणा करने के बाद आखिर के इकाई और दहाई का अंक होगा। या दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैं इन संख्याओं को अगर मल्टीप्लाई कर 100 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास शेषफल ये बचेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ आई होगी। इसके अंदर जो हमारा दूसरा टाइप बनता है उसकी मैं आपके साथ और बात कर लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या है, जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 की पावर 222 डिवाइड बाई 3 और पूछ लिया कि शेषफल क्या बचेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये 2 दे रखा है, इसको हम किस तरीके से लिखें, इसके अंदर कब प्लस या माइनस 1 करें कि हमारे पास नीचे वाला आ जाए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम इसके अंदर ऐसी कौन से, इसको हम किस तरीके से लिखें कि हमारे पास प्लस माइनस करने से 3 आ जाए। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको 3 माइनस में 1 बटा में 3 और इसकी पावर 202, 222 की ये लिख दिया। मैं यहाँ पर आपको छोटी सी बात समझाना चाहूँगा कि अगर मान लो ये ऐसे होता 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिखता 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 3 इंटू में 1 और डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों इस केस में अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। इस केस में अगर मैं इसको 3 से भाग करता हूँ तो 3 से 3 पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर यहाँ भी 0 बचेगा। ओनली हमें इसको सोल्व करना होता है। ऐसे ही अगर ये घात 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 ऐसे बढ़ती चली जाए तो होगा क्या कि जब मैं उसको बाइनोमियल थ्योरम से x से एक्सपेंशन इसका खोलूंगा तो हमारी हर एक टर्म के अंदर ये पहली संख्या आएगी ही आएगी, सिवाय एक टर्म को छोड़कर जो ये हमारी है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a प्लस में b का क्यूब, तो इसको हम ध्यान से देखेंगे तो ये क्या आएगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। तो देखो दोस्तों b वाली टर्म एक ही आई है और वो भी जो ऊपर पावर दे रखी है उसके साथ, बाकी सारे के सारे टर्म जो आई है उसके अंदर a आया है, इसलिए ये संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें इस एक्सपेंशन को समझना होगा कि जब भी हम इसको ऐसे लिखेंगे, लिखने के बाद जब हम इस एक्सपेंशन को खोलते हैं बाइनोमियल से तो हमारी हर एक टर्म के अंदर 3 आएगा और उसके बाद में एक टर्म ऐसी आएगी जो अकेले 1 की होगी। इसलिए 3 वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारे के सारे 3 से पूरी पूरी भाग होगी, क्योंकि जो भी 3 का मल्टीपल होता है वो 3 से तो पूरा पूरा भाग होगा ही। जैसे कि 3 दूनी 6, 6 भी 3 से पूरा पूरा भाग होता है, 3 तिये 9, 9 भी 3 से पूरा पूरा भाग होता है। ऐसे दोस्तों 3 का कोई भी कॉम्पोनेंट जो मल्टीपल होगा वो हमेशा 3 से भाग होगा। इसलिए हम इसके अंदर क्या काम करेंगे, हम एक छोटा सा शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, उससे ये सवाल निकल जाएगा। हमें करना ये है कि हम ये मान के चलेंगे कि इस वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो तो पूरी पूरी भाग हो जाएंगी, जो बचेगी ओनली ये वाली संख्याएं बचेगी। तो यही माइनस का 1 है और इसकी पावर है वो 222 है, क्योंकि ये एक सम संख्या है इसलिए इसका आंसर +1 ही आएगा और बटा में 3। तो ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो दोस्तों हमारे पेपर में सवाल आ जाता है 2 की पावर 333 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 7।
सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 2 की पावर 333 का मतलब है 2 की 333 बार मल्टीप्लाई। 2 गुणा हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे करते करते कितनी बार 330 टाइम्स। यही मतलब है इसका। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना है, हमारा जो पहला काम होगा, जब भी हमें रिमाइंडर निकालना है, हमें ऊपर एक ऐसी संख्या बनानी है जिसमें या तो +1 या -1 करने से 7 आता हो। तो मैंने क्या काम किया, 2 दुओं को लिया, 2 दूनी 4, 4 में +-1 करने से 7 नहीं आता। मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दुए लिए, तो 8 एक ऐसी संख्या है जिसमें से -1 करने से 7 आ जाता है। तो इसको दोस्तों हम कन्वर्ट कर लेंगे 2 की पावर 3 से। अगर हम इसको 2 की पावर 3 करते हैं तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 111 आएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो हमें पता होना चाहिए कि a की पावर अगर m दे रखी है और उसकी पावर अगर n दे रखी है दोस्तों, तो वो होता है a की पावर m गुणा n। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो m गुणा n 111 गुणा 3 333 होता है, इसलिए हमारा ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा। डिवाइड बाई हमें दे रखा है 7, ये 8 बन गया। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो 8 को मैं क्या लिखूंगा 7 + 1 डिवाइड बाई 7 और इसकी पावर दे रखी है 111। अब ये तो इससे पूरा भाग हो जाएगा, हमारा आंसर यहाँ से निकलेगा 1 की पावर 111 डिवाइड बाई 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। एक सवाल दोस्तों और कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई सवाल दे दे 7 की पावर 334 डिवाइड बाई 9, सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो इसमें +-1 करने से ये पूरी डिवाइड हो जाए। तो इसके अंदर हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे। 2 तरीके हैं दोस्तों करने के, मैं आपको इस सवाल को करने के 2 तरीके बताता हूँ, जो भी आपको समझ आए आप उस तरीके को फॉलो कर लेना। ये हमारा आखिरी सवाल है जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट एक साथ ही सीख रहे हैं। मैंने आपके लिए सवाल लिखा है 7 की पावर 333 डिवाइड बाई 9। पहला तरीका तो ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 9 - 2 डिवाइड बाई 9 और इसकी पावर 333। एज वी नो कि ये जो पावर हमें दे रखी है ये विषम संख्या है, इसलिए ये तो पूरा भाग हो जाएगा। जो हमारी कहानी बनेगी दोस्तों वो इससे बनेगी, साइन को मत भूलना, साथ में ही लेंगे। तो ये आ गया -2 की पावर 333 बाई 9। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पावर ये विषम संख्या है, इसलिए माइनस विषम होगा तो बाहर हमारा एक माइनस आएगा और सवाल बच गया 2 की पावर 333 डिवाइड बाई 9। हम इसको सोल्व करेंगे, माइनस साइन को पहले बाहर ही रखेंगे। तो अब हमें एक ऐसी संख्या सोचनी है जो +- करने से 9 आ जाए। तो मैं इसको माइनस में 2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 +-1 करने से 9 बन जाता है, और इसकी पावर 111 और डिवाइड बाई 9 लिख लूँगा। इसको अगर मैं आगे फर्दर चेंज करता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, माइनस का साइन वैसा का वैसा पड़ा है। 8 को मैं लिखूँगा 9 - 1 डिवाइड बाई 9 और इसकी पावर 111। तो ये तो पूरा भाग हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1, क्योंकि यहाँ भी घात क्या है, विषम संख्या। तो मेरा आंसर आ गया -1 डिवाइड बाई 9। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 1/9। अगर हमें इसको इस तरीके से नहीं करना है तो हम दूसरा तरीका सोच सकते हैं। हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, 7 +-1 करने से 9 नहीं आता, 7 × 7 +-1 करने से 7 कितना होता है 49 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूँ तो 4 बचता है, मतलब +-1 करने से फिर नहीं आता। इसको एक बार और 7 से गुणा करो, 343। इसको अगर मैं 9 से भाग करता हूँ तो देखो 9 × 27 बच गया 7, 73। इधर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो 9 × 27 बच गया 7, 9 × 8 = 72। देखो 1 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, मतलब +-1 करने से 1 आ जाएगा। और ये घात कितनी 3, 1 2 और 1 3,
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 की पावर 111 डिवाइड बाई 9। इसी सवाल को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये जो अंदर आएगा ये 343 आएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 342 प्लस में 1/9 और इसकी पावर 111। अब ये दोस्तों इससे पूरा भाग हो जाएगा, तो हमारा आंसर इससे आएगा और ये कितना हो जाएगा फिर 1 डिवाइड बाई 9। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल नॉर्मल है। इसको इतने स्टेप में भी कर सकते हो क्योंकि आपको 2 वाला आसान लगता है बनाना, इसलिए हम 2 की तरफ से चल कर आएंगे, अदरवाइज इस तरीके से भी हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही बनता है कि हमें ये वाली जो संख्या दे रखी है उसको ऐसी एक संख्या में कन्वर्ट करना है जिसमें प्लस या -1 करने से नीचे वाले से पूरा भाग हो जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। आगे ऐसी और वीडियोज़ को देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।